मन को कैसे समझें? हम हर बार परेशान रहते हैं, मन बहुत व्याकुल है, मन बहुत परेशान कर दिया मन ने सॉरी। तो मन को कैसे समझें? हर किसी का मन अलग-अलग होता है, हर किसी की बुद्धि अलग-अलग होती है, जो कि हमको जन्मजात मिली होती है, नेचुरली मिली होती है। तो ये सब चीज़ें नेचुरल होती है, कोई मन से बहुत कमज़ोर होता है, कोई मन से बहुत मजबूत होता है, कोई मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कोई समाज में आकर, इस दुनिया में आकर मन को मजबूत बनाता है, कोई ऑलरेडी ही मन से मजबूत होता है ना। तो देखिए, सब मन का खेल है। मन बहुत बार परेशान होता है, हम बोलते हैं कि मन नहीं लग रहा है, मन ये नहीं कर रहा है, क्योंकि मन को आदत होती है एक्सपीरियंसेस की, मन को आदत होती है बहुत तरीके के एक्सपीरियंस की। तो मन उन कामों को नहीं करना पसंद करता है जिनमें बोरियत हो। मन इंटॉलरेट हो जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है। और हर किसी का मन अलग अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, दिमाग भी अलग अलग, भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से दिया है। तो मन को हम मजबूत बना सकते हैं, है ना। तो दुनिया में हम क्या है ना कि हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती है, अपनी इमोशंस होती है, उस नज़रिए से हम लोगों को देखते हैं, संसार को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो मन इस वजह से परेशान होता है क्योंकि मन जो चाहता है कई बार वो हम हो नहीं पाता है। यूँ कहिए कि मन को इतने एक्सपीरियंस मिले होते हैं कि कई बार उसको वो चीज़ नहीं मिलती, तो वो तब भी परेशान हो जाता है। तो मन कई तरीक़ों से परेशान हो जाता है इंसान का, इसलिए इंसान का मन हमेशा परेशान रहता है। जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, OCD, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या दूसरी जो प्रॉब्लम है उससे परेशान है, उनका मन अलग तरीके से परेशान है। उनकी कहते हैं ना, अंतर्मन का संघर्ष फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये कहावत सटीक बैठती है हमारे जीवन में। और जो नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके जीवन में भी अलग तरीके के अंतर्मन के संघर्ष उनके जीवन में भी है ना। तो सभी के जीवन में संघर्ष है, और अंतर्मन का संघर्ष जो है ये हमारे निरंतर चलता रहता है, और हम इसी वजह से परेशान होते रहते हैं, क्योंकि हम क्लैरिफाई नहीं हो पाते इन चीज़ों के लिए, क्या हमको चाहिए, क्या हमके लिए सही है, क्या हमारे गलत है। और कई बार हमारा मन इतना हाइपर एक्टिव होता है, इतना चलता है, दिमाग इतना चलता है ना कि मतलब कई बार मन और बुद्धि का मेल नहीं हो पाता है, कई बार हम फोकस नहीं हो पाते, विचलित हो जाते हैं। तो मन को हमेशा कौन समझाता है? आपकी बुद्धि, आपका दिमाग आपके मन को समझाता है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। मन कभी कभी बुद्धि की बात नहीं मानता, वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि सारा खेल देखो विचारों का है, सारा खेल आपकी फीलिंग्स का है, इमोशंस का है, लाइफ। इसलिए तो हमारी लाइफ चल रही है। हमारी लाइफ को किसने कंट्रोल करके रखा है? मन और बुद्धि। मन और बुद्धि का सारा खेल है। मन एकदम बच्चे की तरह है, जैसे छोटे बच्चे को कमांड देते हैं ना, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, फिर वो जैसे डांटते तो वो रोने लगता है। तो मन को जैसे छोटे बच्चे को खिलौना देते हैं तो वो रोता है, नहीं देते तो फिर रोने लग जाता है, देते हैं तो फिर चुप हो जाता है। तो वैसे मन को हमने बचपन से ही इन्वायरमेंट दिया है, बड़े होते होते इसको कई तरीके की एक्सपीरियंस हमने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में दे दिए हैं, तो वो तो नीड करेगा ही है, मांगेगा ही है। तो मन को सिखाना है, एडजस्ट करना सिखाना है, बैलेंस करना सिखाना है कि कैसे हम मन से खुश रह सकें। कि कई बार हम चीज़ें नहीं मिलेंगी, कई बार हमें वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहेंगे, तो उस परिस्थिति में हम कैसे खुश रहें। कई बार हमें कोई किसी का साथ मिलेगा, कई बार हमको अकेला रहना पड़ेगा, उस परिस्थिति में हम कैसे खुश रहें। कई बार हमको बोरिंग होने लगेगा, लेकिन बोरियत में भी हमको खुश कैसे रहें, है ना। तो मन जो है ना आपके एक्सपीरियंस पे चलता है। आपके मन और बुद्धि दो अलग अलग चीज़ें ही हर पल हमारे लिए संघर्ष करती रहती है। ये मन हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है और बहुत बड़ा दुश्मन भी है। तो मन का कमांड किसके पास है? बुद्धि के पास। तो बुद्धि से हम समझा सकते हैं, लेकिन मन बहुत ज़्यादा चंचल और विचलित होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए मन को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन को ट्रेनिंग देगी आपकी बुद्धि, और बुद्धि किस तरीके से ट्रेनिंग देगी? या तो ध्यान से, या तो
वैराग्य से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब उसका मन विचलित हो गया था तो उसको यही बताते हैं भगवत गीता में कि या तो तू ध्यान कर या वैराग्य कर, दो तरीके से ही तुम अपने जीवन में जो भी कष्ट आएंगे उसी को, मन को इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, सुख दुख को अनुभव कर सकते हो। और यही जो है मन को कंट्रोल करने की वजह से, क्योंकि मन हमारा दोस्त भी होता है और मन हमारा दुश्मन भी होता है। तो इस पे मैं आगे भी बहुत अच्छा टॉपिक पे जो है आगे इसको कंटिन्यू रखूँगा और उस पर और बेहतरीन ऑडियो वीडियो आपके लिए लाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और क्लैरिफाई हुआ होगा, और हम सबको यही संघर्ष हमारी लाइफ में, मेरी, आपकी और हम सबकी लाइफ में चल रही है। तो हमको ये स्ट्रगल करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा जो है ना एक युद्ध क्षेत्र है। यहाँ हर पल हर क्षण हम हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए जी रहे हैं और संघर्ष करते जा रहे हैं। धन्यवाद।